नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुर्लभ भारत को। तो इस वक्त हम मौजूद है प्रतापगढ़ में। आज 26 जनवरी का दिन है। पूरे देश में एक अलग देशभक्ति की हवा बह रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे अशोक त्रिपाठी जी के छोटे भाई थे अनिल त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में एक रैली, एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और तमाम युवा साथियों के साथ जुड़े हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर उनके विचार क्या है और इस तरीके से तमाम युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं और देशभक्ति अपनी जाहिर कर रहे हैं, उसको लेकर उनके विचार क्या है जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल दुर्लभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने देश के अमर शहीदों और इस संविधान के निर्माण में हम लोग जिन्होंने योगदान दिया है उनको श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करना चाहते हैं। हमारे युवा साथी और हमारे इस दिलीपपुर क्षेत्र में जहाँ हमने इस रैली का आयोजन किया है, वहाँ के युवाओं को और वहाँ के जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश आज किस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। इस तिरंगा का महत्व आज विश्व स्तर पे है। आज जितने भी देश हैं वो आज हमारे देश से हर प्रकार से सहयोग ले रहे हैं, हम उनका मदद करते हैं। आज हमारे राष्ट्र की जो पहचान है, इसकी हम लोगों ने एक तरीके से शौर्य के लिए उसकी गाथा को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के काम करते हैं। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए एक काम कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण के बाद भी बाबा साहब ने ये कहा कि समाज को शिक्षा से जुड़ना चाहिए, शोषित, वंचित, उपेक्षित, भाषित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को शिक्षा अधिकारी से जुड़ना चाहिए और शिक्षित होकर ही वो देश का विकास कर पाएंगे। तो इस दिशा में आपके प्रतापगढ़ में या खास करके रानीगंज क्षेत्र में आपके क्या काम किए जा रहे हैं? जब हम लोगों ने इस विद्यालय का निर्माण किया, हमने भी शिक्षा दीक्षा बाहर ली थी, पर ये हमारे विचार में था, मेरे पूज्य पिताजी के लिए हम लोग इस कुछ शिक्षा के स्तर पे अपने क्षेत्र में क्या कर सके। तो हम लोगों ने एक विद्यालय का निर्माण कराया। पिताजी आज भले दिवंगत हैं, पर हमारे बड़े भाई साहब अशोक त्रिपाठी जी, जिसका आपने परिचय दिया कि लोकसभा के प्रत्याशी रहे, हम लोगों ने जब इस विद्यालय के एक उत्कृष्ट शिक्षा कह सकते हैं कि विद्यालय के तौर पे हम लोगों ने इसको डेवलप किया। पिछले 18 वर्षों से हम लोग इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास में हैं और आपको ग्रामीण क्षेत्र से पिछले 10 वर्षों में मैं बता सकता हूँ IAS बच्चे यही ग्रामीण क्षेत्र के, नीट में यही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो बहुत मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी भी वर्ग के बच्चे हैं, उन लोगों ने अपने परिश्रम से एक अच्छे मार्गदर्शन के पाने की वजह से आज ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो इस दिलीपपुर क्षेत्र का इस डॉल्फिन स्कूल के नाम को हम लोग अपने देश के ऊंचाइयों पे और अपने विकास के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत गरीब बच्चे जिनके पास में फंड का सोर्स नहीं है, पिता की आमदनी नहीं है, अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो हम लोग उनको मुफ्त शिक्षा देते हैं। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की भी योजना रखी है। तो प्रतिभाओं को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब, हमारे क्षेत्रवासी, सभी लोगों को पूरा सहयोग है और इसी के माध्यम से हर वर्ग को शिक्षित करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गरीब लोग जिनके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, उनको भी आप शिक्षा मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से देखा जाए सर, क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग आज भी शिक्षा से दूर भागते हैं। तो कुछ विशेष योजनाएं उनके लिए, जो बच्चे आज भी शिक्षा से दूर है, कम उम्र में उनको काम करना पड़ रहा है, तो चाहे वो अपनी मर्जी से या कभी कभी घर की जिम्मेदारियां होती है, वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं या कुछ विशेष बातें आप कहना चाहें? जी देखिए, जिन बच्चों को किसी भी कारण से अगर शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही, तो आर्थिक अड़चन उनके अंदर, आर्थिक अड़चन की वजह से उनका रुक रही होगी, तो हम पूरा समाज, हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा विद्यालय खड़े हैं साथ में उनको अच्छा शिक्षा देंगे और हम अपेक्षा करते हैं हमारे तक पहुंचे। हमारी इस मुहिम में बिना सहयोग के मुमकिन नहीं। अगर इस विद्यालय के बच्चे आते हैं तो सरकारी नियम, सरकारी योजनाएं भी हैं, RTE के माध्यम से राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसके अलावा भी अगर बच्चे अगर प्रतिभा रखते हैं और क्षेत्रवासियों की इच्छा होती है, तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे किसान हमारे पास आएंगे तो मुफ्त पढ़ाएंगे। बच्चियों के लिए तो खास तौर पे हमारा प्रोत्साहन है कि बच्चियां जो नहीं पढ़ पा रही किसी कारण से, लेकिन अब गार्जियन जागरूक हो गए। इस जागरूकता में हमने देखा है कि हमारे यहाँ की भी एक बच्ची रही है, उसने नेशनल 4 बार खेला है स्पोर्ट्स। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षा की ही बात करें, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अगर प्रतिभा बच्ची के अंदर स्पोर्ट में है, कल्चरल में है, एकेडमिक्स में, हिंदी में भी है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम एक पहचान देंगे, हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, बाकी उस बच्चे की अपनी प्रतिभा उसको चाहिए। अपने बच्चे की बात की, आज भी सब देखा जाता है कि हमारे खासकर अवध क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है,
आज भी वहां पर लोग महिलाओं की शिक्षा को लेकर या पतियों के घर से निकलने को लेकर एक अलग रूढ़िवादिता को आज भी मन में रखते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब विश्व स्तर पे हमारे देश की भी पहचान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंची है। बच्चियां हमारे यहाँ की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, जो हमारे ही राष्ट्र से आती हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुंचती हैं। तो अब समय बदल रहा है और लोगों में जागरूकताएं आ गई हैं। अब जो पहले रूढ़िवादिता थी उससे बहुत बदलाव हो गया। मैंने पिछले 18 साल में अपने विद्यालय के इस सफर में देखा है कि हर घर से बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब वो स्थिति नहीं रह गई कि बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी बच्ची हो या बच्चा हो, उसको अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है, सीमित परिवार होकर के हर सुविधाएं देना चाह रहा है। और सरकार की भी बहुत बड़ी इसमें सहयोगिता है। हमने देखा है कि हर चीज को उपलब्ध, रोड, सड़क, बिजली, जो पहले समस्याएं थी, बच्चे पहुंचते थे, तो अब हमारा वाहन गांव-गांव पहुंच जाता है। वहां से बच्चों को लाना मतलब आसान हो गया है। बिजली है, मतलब रात में भी पढ़ने की सुविधाएं हो गई, मोबाइल हर घर में अच्छी आपके पास नॉलेज लोगों को तो पहला संदेश मेरा यही है, शिक्षक हूँ और युवा ये 26 जनवरी 15 अगस्त को ही ये तिरंगा यात्रा ना निकाले। सबसे पहली चीज की तिरंगा यात्रा निकालना और तिरंगे की गरिमा बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने देखा कि तो भैया के नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है, तो तिरंगा की जो शोभा है वो बरकरार है। और ऐसे ही किसी भी यात्रा को अगर भारत के किसी भी कोने में निकाला जाए, तिरंगा की शोभा बरकरार रखे, तो उसका सम्मान है वो बना रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी के युवा प्रतिनिधि भी हैं अंजनी जी, ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन विचारों के साथ इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। देखिए, इसको जो तिरंगा यात्रा का यह जो आयोजन था, ये हमारे अशोक भैया के नेतृत्व में किया गया। यह जो आयोजन है, इसके जरिए हम युवाओं में देशभक्ति ऊर्जा का संचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जिस भी माध्यम से हमको मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, हम यूं ही निरंतर अपनी जो भी भूमिका होगा और समाज के प्रति अपनी भूमिका को अदा करेंगे। संविधान के लागू होने का दिन है। एक बात बड़ी चली पिछले लोकसभा चुनाव में, संविधान खतरे में है, खत्म कर दिया जाएगा। आप युवाओं के बीच हैं, आप गांव में, आप लोगों के बीच हैं, कुछ ऐसा उसका असर दिख रहा है? सिर्फ गलत फहमियां फैलाई गई दूसरे विपक्षियों की तरफ से। इसका कोई मायने नहीं था कि संविधान खतरे में है या फिर संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। ये सारी केवल एक तरीके की कूटनीति थी जो विपक्षियों ने समाज में लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन निरर्थक रहे, कोई अर्थ उसका निकला नहीं। युवा हैं, युवाओं के साथ पूरे बाजार में टहल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं। एक बात कही जाती है कि बेरोजगारी बहुत है। बिल्कुल सही बात। आज तिरंगा यात्रा निकालकर देश को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इससे रोजगार नहीं मिलेगा, ये सवाल भी उठाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात ये समझ रहा हूँ कि रोजगार नहीं है। अभी अगर मैं पूछूं क्या ऐसा रोजगार आपको चाहिए कि 86 में से 56 एक जात का एसडीएम हो उत्तर प्रदेश में? ऐसी भी सरकार रही है। जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आती है, तब जाके हमको कहीं सुनाई देता है आत्मनिर्भर भारत का शब्द, तब जाके हमको सुनाई देता है स्किल इंडिया का शब्द। क्या इससे पहले जो लोग थे, क्या उनको नहीं लगता था कि ये ऐसा शब्द आना चाहिए? इससे पहले लोगों ने नहीं लागू किया ना। आज हमारा जब भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो यह हमारी कुछ भी कहिए तो विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम आगे ही बढ़ रहा है भारत। और रही बात रोजगार की, तो भैया देखिए, हर हाथ को रोजगार दे पाना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। तभी मोदी जी ने क्या काम किया कि जो सरकारी रोजगार थे वो तो रोजगार हैं ही, उनके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होते हुए, अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए स्टार्टअप इंडिया की खोज की गई, जिसके माध्यम से हम लोग अपने अपने रोजगार का जिस प्रकार से भी उसका पालन करना है हम लोग कर रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ? अच्छा, तो आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था युवाओं के द्वारा। आप वरिष्ठ हैं और आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं। इन युवाओं के जो आज युवाओं का ये आयोजन है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे युवाओं में जोश आएगा और गाँव और देश में खुशहाली आएगी। क्या नाम हुआ भैया? आशीष दुबे। दुबे जी, तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ, सैकड़ों लोग शामिल हुए। क्या संदेश देने का कोशिश किया आप लोगों ने?
जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सुलभ भारत से हैं। मीडिया वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है लोगों को जागरूक करने का, और चूंकि आप लोगों के माध्यम से ही लोगों तक विचार पहुंचते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं क्षेत्र में, और आज आप दिखा रहे हैं तो मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में कई सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इससे देश के युवा आगे बढ़ेंगे, उनके विचारों में वृद्धि होगी। और बहुत अच्छा लगा। ये हमारा भतीजा है अंजनी दुबे, जिस हिसाब से ये आगे चल रहा है आज वो अपने नेतृत्व में अशोक भैया के माध्यम से जहां से जुड़ा है ये, तो ये उनके माध्यम से सब कार्य कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे युवा इनके साथ आए हैं और सारे लोगों को कुछ न कुछ सीख मिली। मुझे आशा है कि जो युवा आज आए हैं इनके मन में भी जो है कुछ अच्छा विचार आया होगा और आगे ये देश के लिए, अपने लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं इनको, अंजनी जी को। और इसी के माध्यम से हम सारे युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को यही कहना चाहते हैं कि आप सभी अच्छा कार्य करें, अच्छे विचार के साथ देश के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए, सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलें। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जिस तरीके से यहाँ के युवाओं ने, दिल्लीपुर बाजार के युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाला, भव्य तिरंगा यात्रा निकाला और समाज को जोड़ने का, हर सर्व समाज को जोड़ने का काम किया। सर्व समाज के बच्चों को, सर्व समाज के युवाओं को एक साथ लेकर के यात्रा निकाली गई। ऐसे ही तमाम खबरें आपको, प्रतापगढ़ की मुख्य खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।